मुझे जॉब मिली थी पोंछे वाली जॉब, पोंछा लगाना है कोचिंग में, और मैंने मना कर दिया सर, वो मैंने बोल दिया क्रिकेट ही खेलूंगा। 9 अप्रैल 2023 पिछले साल के आईपीएल चैंपियंस के सामने खड़ी है एक टीम केकेआर। रन चाहिए 28 और बॉले हैं मात्र 5। किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि क्या होगा। केकेआर के हाथ से मैच जा चुका है और तभी पिच पर मौजूद हैं एक प्लेयर जिसका कद तो बड़ा नहीं है, पर उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे उसका कद बढ़ता चला गया। अब उसने किया क्या कि अगली 5 गेंदें जो कि बची हुई थी, पांचों की पांचों गेंदों पर मार दिया छक्का और 6 को जोड़कर बनाए 30 रन, जिसकी वजह से केकेआर ने मैच को कर लिया अपनी गिरफ्त में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आज रिंकू सिंह के, एक ऐसा नाम जो कि केकेआर से पनपा और आज इंडिया के लिए भी खेलता है। आज कहानी जानेंगे रिंकू सिंह की और जानेंगे किस तरह से गांव का एक लड़का बना आईपीएल का और इंडियन क्रिकेट का स्टार। चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट ही मुझे आगे लेकर जाएगा, ये शब्द है रिंकू सिंह के और अभी आप लोगों ने इन शब्दों को सुना है रिंकू सिंह की जुबान से। अब रिंकू सिंह ने ऐसा क्यों कहा, चलिए इस बारे में उनकी पूरी कहानी को जानते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ और कैसे शुरू हुआ उनका क्रिकेटिंग करियर। तो सबसे पहले जानते हैं रिंकू सिंह के बैकग्राउंड के बारे में। रिंकू सिंह एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेटली रिंकू सिंह को क्रिकेट खेलने की परमिशन दें और उनका प्राइवेट कोचिंग में एडमिशन कराकर वहां से उनकी प्रैक्टिस को चालू करवाएं। रिंकू सिंह के पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि रिंकू सिंह क्रिकेट खेलें, क्योंकि क्रिकेट से उन्हें लगता था कि रिंकू सिंह जो है वो पढ़ाई से हट जाएंगे और अपने करियर को दांव पे लगा देंगे। पर रिंकू जो थे वो बहुत जिद्दी थे, वो अक्सर क्रिकेट खेलने जाया करते थे। अब पैसे तो थे नहीं और ना पिताजी पैसे देने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक सरकारी ग्राउंड का कार्ड बनवा लिया जहां पर वो क्रिकेट खेलने जाया करते थे। अब हुआ क्या, पिताजी का सिलेंडरों का काम था और जगह जगह पर वो सिलेंडर पहुंचाया करते थे। तो रिंकू सिंह और उनके 5 भाई कई बार सिलेंडर पहुंचाने में पिताजी की हेल्प किया करते थे और कभी होटल तो कभी किसी के घर पर सिलेंडर पहुंचा के आया करते थे। अब यहाँ तक तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि रिंकू सिंह के पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं था उनका क्रिकेट खेलना। हालांकि उनकी मम्मी का एक साइड कॉर्नर था रिंकू सिंह के लिए, जिसकी वजह से वो कभी कभी उनको क्रिकेट खेलने के लिए अलाउ कर देती थी। अब मैंने बताया था कि रिंकू सिंह ने सरकारी ग्राउंड का एक कार्ड बनवाया था जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस कर सकते थे क्रिकेट की और आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार कर सकते थे। पर होता क्या था, जब भी वहां पर कोई मैच हुआ करता था तो बॉल को खरीदने के लिए कुछ पैसे मिलाने पड़ते थे जो कि रिंकू के पास होते नहीं थे। तो कई बार वो मैच में हिस्सा नहीं ले पाते थे और निराश बैठे रहते थे। पर निराश बैठने के बाद वो क्रिकेट को देखने जरूर जाया करते थे और सीनियर्स का मैच देखा करते थे और देखकर ही काफी सारी चीजें सीखा करते थे। तभी रिंकू सिंह की जो है किस्मत थोड़ी सी पलटी मारती है और रिंकू सिंह को मिलते हैं उनके कोच, जो कि उन्हें आगे खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब इसी टाइम पर रिंकू सिंह की एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जो कि उनकी किस्मत पलट देते हैं। रिंकू सिंह की मुलाकात होती है मोहम्मद जीशान नाम के एक व्यक्ति से। मोहम्मद जीशान उनकी जिंदगी में ऐसा रोल निभाते हैं जिस तरीके से अभिलाष की जिंदगी में संदीप भैया का रोल था, बिल्कुल एक बढ़िया से मेंटोर की तरह। अब मोहम्मद जीशान ने क्या किया कि रिंकू सिंह के सारे खर्चे उठा लिया, उनके कपड़े, उनकी किट, उनका एकेडमी का खर्चा, जितने खर्चे थे रिंकू सिंह के सारे खर्चे उन्होंने उठाए और रिंकू सिंह को तरह तरह के टूर्नामेंट्स में भेजा। अब रिंकू सिंह के फादर को फिर भी उनका क्रिकेट खेलना उतना ज्यादा पसंद तो नहीं था, पर एक बार क्या हुआ कि कॉलेज के एक टूर्नामेंट में जब रिंकू सिंह की टीम फाइनल्स तक पहुंची, तब उनके फादर रिंकू सिंह का मैच देखने आए। मैच तो रिंकू की टीम नहीं जीत पाई, पर रिंकू को मिला मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जिसमें उनको एक बाइक मिली। रिंकू बताते हैं कि उस दिन के बाद से उनके पिताजी ने कभी उनके क्रिकेट खेलने पर संदेह नहीं किया और उन्हें क्रिकेट खेलने से कभी रोका नहीं और क्रिकेट के लिए कभी उन्हें उसके बाद डांट नहीं पड़ी। इसी तरह से जब रिंकू खेलते रहे तो केकेआर की टीम में आईपीएल में उनका चुनाव हुआ और आईपीएल से मिले पैसे पर रिंकू सिंह ने काफी सारे कर्जे जो है वो अपनी फैमिली के उतारे और अपनी फैमिली के लिए एक घर बनवाया। आईपीएल में आना रिंकू सिंह के लिए एक सपने जैसा था, क्योंकि जहां वो रहते थे अलीगढ़ से
पहले ऐसे प्लेयर बने जो कि आईपीएल खेला। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 अप्रैल 2023 को क्या हुआ था। उस दिन रिंकू सिंह ने एक इतिहास रचा था और उस दिन से रिंकू सिंह का नाम पड़ गया रिंकू द फिनिशर। और रिंकू सिंह ने केकेआर के लिए इसी तरह से कई सारी पारियां फिनिश करके दी और रिंकू सिंह द फिनिशर का रोल अदा किया, जो कि किसी जमाने में रसल, क्रिस लिन और सुनील नारायण किया करते थे। रिंकू सिंह की 2023 की आईपीएल परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंडिया में खेलने का मौका मिला और टीम इंडिया के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में वो जाते हैं चाइना, जहां पर वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपनी टीम को जिताते हैं और रिंकू सिंह एंड टीम जीतती है गोल्ड मेडल और एक यंग टीम जो है वो एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करके आती है। तो अब कई लोगों को इंतजार है आईपीएल 2024 के खत्म होने का और वो ये देखना चाहते हैं कि रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस इस आईपीएल में कैसी रहती है और इस बार क्या रिंकू सिंह को वर्ल्ड T20 में खेलने का मौका मिलेगा और क्या वो सेम परफॉर्मेंस इंडिया के लिए दे पाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या रिंकू सिंह का T20 स्क्वाड में होना जायज है, क्या रिंकू सिंह को अमेरिका लेके जाना चाहिए। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तब तक के लिए अगले मैच का हम लोग वेट करते हैं और तब तक आईपीएल को एंजॉय करते हैं।